अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत यूनिक किस्म की बनती है, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। गोश्त लिया है मैंने 1 किलो। उसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम प्याज चॉप कर लिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फिलहाल मैंने कोई भी ऑयल शामिल नहीं किया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 3 मीडियम टमाटर का मैंने पेस्ट बना ली, टमाटर प्यूरी मैंने बना ली है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटो प्यूरी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जनाब, हम इस गोश्त को इसी में पकाएंगे। हम कोई ऑयल शामिल नहीं करेंगे, कोई मसाला फ़िलहाल शामिल नहीं करेंगे। जब हमारा गोश्त पक जाएगा तब हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल कर देंगे। अब हम इसको पकाएंगे 10 to 15 मिनट्स तक मीडियम आंच पे, ताकि हमारा गोश्त पक जाए अच्छे से। ये देखिए जनाब, 10 to 15 मिनट्स तक हमारा गोश्त पक चुका है। 70-80% पक चुका है। बाकी हम इसको मज़ीद पकाएंगे आगे। अभी आप देख सकते हैं, अभी से इसका कलर बहुत मज़े का आ रहा है। आप गोश्त चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो पक चुका है तो आप इसमें चीज़ें शामिल कर लीजिएगा। ये देखिए जनाब, यह भी अपना पानी खुश कर लेगा और इसी पानी में हमारा गोश्त भी पक जाएगा। ठीक है जनाब, टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, इसी में गोश्त पक जाएगा हमारा। उसके बाद जब गोश्त पक जाएगा 80%, हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, और उसके बाद मैं शामिल कर दूंगी सूखा धनिया 1.5 टीस्पून। उसके बाद जनाब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1/2 स्पून जनाब। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी, 2 से 3 मिनट तक मिक्स करूंगी, ताकि मसाला अच्छे से लग जाए, अपना ऑयल छोड़ दे। अब जनाब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही कम मसालों में बहुत मज़े की डिश बनेगी इंशाल्लाह। अब जनाब गोश्त को मसाला अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दूंगी मैं। उसके बाद अब इस स्टेज में हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। आपने ध्यान रखना है, ऑयल हमने इस स्टेज में शामिल करना है जब हमारा गोश्त पक चुका होगा। ठीक है जनाब, ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने ज़्यादा स्पाइसेस और मसाले यूज़ नहीं किए। ठीक है जनाब, अब हम इसको मिक्स करेंगे और मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हमारे घर में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो मैं इसमें 4 to 5 डाल दूंगी। हमने इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ किया है। अब उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टिंडे। टिंडों को मैंने मीडियम चॉप करके अच्छे से वॉश कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी करी मसाला, यानी सालन मसाला, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो हम डाल देंगे। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2.5 टीस्पून। ठीक है जनाब, अब हम इसको मिक्स कर देंगे और लास्ट में हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर प्रेशर कुकर बंद कर देना है। ठीक है जनाब, अब जनाब ये सब कुछ मिक्स हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी 2 गिलास। आप 1.5 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपका गोश्त नहीं पका तो आप 1.5 गिलास शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करने के बाद हमने कुकर बंद कर देना है।
15 से 20 मिनट तक, जब तक सीटी ना बजे। सीटी बजने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। मैं हाई फ्लेम पर कुकर बंद कर रही हूँ। जब सीटी इसकी बज जाएगी तब हम सर्व कर देंगे। ठीक है जनाब, 5 मिनट दम पर रखेंगे, फिर हम इसको सर्व कर देंगे। जी जनाब, ये हमारा सालन रेडी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जो लोग टिंडे नहीं खाते यकीनन वो भी बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।